शराबी का शेर सवारी। एक गांव में देवदास कहकर एक आदमी रहता था। वो बहुत डरपोक था। बिल्ली को देखने से या छिपकली को देखने से बहुत डर के भाग जाता था। उसको बीवी बच्चे माँ पिता थे। देवदास धोबी का काम करता था। उसके पास सन्नी डियोन कहकर एक गधा था। हर सुबह देवदास घर घर जाकर कपड़ों को इकट्ठा करके थैली जैसे बांधकर सन्नी डियोन के ऊपर लगाकर तालाब के पास पहुंचता था। उधर कपड़े धोकर उधर ही सुखाकर शाम में उनको थैली में बांधकर सन्नी डियोन के ऊपर लगाकर घर पहुंचता था। घर के पास उनको अच्छे से इस्त्री करके जिसका कपड़े उनको देकर पैसे लेता था। देवदास कहीं भी जाता था तो सन्नी डियोन के ऊपर चढ़कर जाता था। ये देखकर लोग हंसते थे, लेकिन देवदास बिल्कुल ही ध्यान ही नहीं देता था। लेकिन सन्नी डियोन को तो बहुत गुस्सा आता था। वो गुस्से से चींकती थी और लोगों के पीछे पड़कर उनको भगाती थी। देवदास का डर के बारे में जानकर सब लोग उसका मजाक उड़ाते थे। आखिर में छोटे बच्चे भी देवदास को चिढ़ाते थे। गांव में गब्बर कहकर एक रौडी रहता था। वो लोगों को धमकी देकर पैसे वसूल करता था। अगर कोई उसे पैसे नहीं दिया तो उनको पकड़कर खूब मारता था। देवदास गब्बर के कपड़े धोकर इस्त्री करके उसे देता था, लेकिन गब्बर उसे पैसे कभी भी नहीं दिया और देवदास का डर के वजह से वो भी नहीं पूछा। एक दिन देवदास को पैसों की सख्त जरूरत पड़ी। वो गब्बर के कपड़े देकर, भैया जी तुरंत ही मेरे बच्चों का स्कूल फीस भरना है, कल ही आखिरी तारीख है। अगर फीस नहीं भर पाया तो बच्चों को स्कूल से निकाल देते हैं। अब तक आपसे मैंने कभी भी पैसे नहीं पूछा, अगर 2000 है तो दीजिए ना भैया जी, कहकर पूछा। तब गब्बर उसका गर्दन पकड़कर हवा में उठाकर, क्यों बे, सुबह सुबह दारू पीकर आए हो क्या? नहीं तो इस गब्बर से ही पैसे पूछने का साहस कहां से आया है तुम्हें? इस गांव में मुझे पैसे देने वाले ही रहते हैं, लेने वाला नहीं रहते हैं, कहा। ये देखकर सन्नी डियोन गुस्से से चीखने लगी। तब गब्बर, हे गधे चुप रहो, नहीं तो मेरे हाथों में मारे जाओगे, कहकर चिल्लाया। तब देवदास, भैया भैया नीचे छोड़ दीजिए भैया, नीचे छोड़ दीजिए भैया, आपको प्रणाम करता हूँ, सांस नहीं ले पा रहा हूँ भैया, कहकर तड़पने लगा। तब गब्बर उसे नीचे उतारा। तब देवदास, भैया आज तक आपके जो कपड़े धोके इस्त्री करने के लिए गणित किया तो हजारों में रहता है, लेकिन मैंने कभी भी आपसे पैसे नहीं पूछा, कम से कम उधार जैसे दे दो भैया, आपको प्रणाम करता हूँ, कहा। तब गब्बर, क्यों रे फिर से पैसे पूछ रहे हो, कहकर उसे उठाकर सन्नी डियोन के ऊपर बिठाकर सन्नी डियोन को पैर से लात मारा। तब सन्नी डियोन उधर से दौड़ना शुरू किया। ऐसे वे तालाब के पास पहुंचे। तब देवदास दुखी से एक जगह पर बैठा हुआ था। तब उधर कुछ जान पहचान वाले शराब पीते हुए हल्ला मचा रहे थे। इतने में एक सांप उनके पास आई। उसे देखकर देवदास घबराते हुए चिल्लाने लगा, ए किशन देखो देखो, सांप सांप किशन सांप, कहा। तब किशन सर नीचे करके देवदास को देखकर उधर का सांप को देखकर कहकर निडर से उस सांप को पकड़कर उसे एक पप्पी देकर नीचे छोड़ दिया। तब सांप उधर से चली गई। ये देखकर देवदास एकदम चौंक गया। तब किशन के पास आकर, क्या हुआ है किशन भाई, आपको सांप से डर नहीं लगता है क्या, पूछा। तब वो सांप को देखने से किसी को भी डर तो लगता है देवदास भाई, मुझे भी डर है, कहा। तब देवदास फिर निडर से उसे कैसे पकड़ लिया है, पकड़ा तो लिया लेकिन उसे पप्पी भी दिया, वो कैसे मुमकिन है, पूछा। तब किशन शराब का बोतल देवदास को दिखाकर, अगर ये दवाई पिया तो इस दुनिया में किसी से भी डर नहीं लगता है, वही है इसका राज। देवता और राक्षस मिलकर समुंदर में तैयार किया गया अमृत है ये। अगर ये पिया तो डर वर दुख सुख सब कुछ दूर हो जाते हैं। तुम देवदास कहकर नाम तो रखा, लेकिन क्या फायदा, देवदास जैसे नहीं पीते हो और उस नाम का इज्जत निकाल रहे हो। एक बार ये पी कर देखो, तब तुम्हें खुद पता चलेगा कि मेरी बात सही है या गलत है, कहकर शराब का बोतल दिया। तब देवदास उस बोतल को लेकर सन्नी डियोन के ओर देखा। तब वो उसे पीने के लिए इशारा किया।
कहकर चिंकी। तब देवदास उस बॉटल को एक ही बार पूरा खाली कर लिया। तुरंत वो नशे से हिलने लगा। इतने में एक भाग उधर आई। देवदास को देखकर भाग चीखने लगी। ये देखकर उधर गप्पे मार रहे सारे शराबी उधर से भाग गए। देवदास तो निडर होकर उस भाग के पास जाकर उसके सर पर एक लगाकर, ए क्या है ये, शराब पी रहा हूँ तो बिना मर्यादा से बीच में आकर ऐसे कहकर चिल्लाती हो क्यों, कहा। तब वो भाग चौंक गई। तब देवदास उसके ऊपर बैठकर, तुम्हारे वजह से मेरे सारे दोस्त भाग गए हैं, चलो उन सबको बुला कर लाते हैं, कहकर उसे एक मारा। तब वो भाग डर गई और भागने लगी। सन्नी लियोन भी उसके पीछे दौड़ने लगी। ऐसे गांव में भाग को देखकर सब डर के मारे सियापा में इधर से उधर भागने लगे। बीच में गब्बर मिला तो उसे भाग को रोककर, क्यों रे गब्बर, मेरे साथ काम करवा के मुझे ही पैसे नहीं दोगे? ये मेरा दोस्त है, इसे एक बात बोलूंगा तो तुम्हें तंदूरी जैसे छपा देती है, कहा। तब गब्बर डर के मारे, बाप रे इतना काम मत करो, कहकर उसे पैसे दिया। तब भाग वापस तालाब के पास गई। तब देवदास को नशा चढ़कर उधर ही नीचे गिरकर नींद में चला गया। तब भाग उधर से भाग गई। नींद से उठने के बाद देवदास को क्या हुआ कुछ पता नहीं चला। ऐसे देवदास सन्नी लियोन के ऊपर चढ़कर गांव में आ रहा था तो गब्बर के साथ सारे गांव वाले झुक झुक कर उसे प्रणाम करने लगे। तब देवदास को कुछ समझ में नहीं आकर सर खुजालने लगा। उसका बॉस को देखकर अब लोग डर के मारे सलाम करते हुए देखकर सन्नी लियोन बहुत खुश हुई। उस खुशी से वो छींकने लगी।